बिहार विधानसभा में विपक्ष का जबरदस्त हंगामा। वेल पर पहुंचे विधायक नीतीश सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। औरंगजेब की कब्र के मुद्दे पर महायुति में दरार। एनसीपी अजीत गुट कब्र को बचाने के पक्ष में वीएचपी और बजरंग दल को लगाई लताड़। औरंगजेब कब्र विवाद को लेकर एनसीपी शरद गुट के विधायक रोहित पवार बोले, कब्र हटाकर बीजेपी इतिहास बदल लेगी। 200 साल बाद ये लोग पूरा इतिहास ही बदल देंगे। रोहित पवार बोले, औरंगजेब कहीं नहीं हारा, वो यहां दफन हुआ। कब्र हटी तो शिवाजी की ताकत का पता नहीं चलेगा। औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, फडणवीस सरकार को इस पर जल्द लेना चाहिए निर्णय। औरंगजेब की कब्र के मुद्दे को लेकर बोली एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले, बेरोजगारी, महंगाई और इकोनॉमी जैसे मुख्य मुद्दों पर चर्चा करे सत्ता पक्ष के विधायक। शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता आनंद दुबे बोले, औरंगजेब की कब्र को लेकर बीजेपी राजनीति कर रही है, कब्र को हटाने से कौन रोक रहा है। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने वीएचपी का समर्थन किया, कहा भारत में औरंगजेब की कब्र का कोई मतलब नहीं, कब्र हटाने की मांग जायज है। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ हर्षवर्धन सपकाल ने देवेंद्र फडणवीस के शासनकाल की तुलना औरंगजेब के शासनकाल से की। औरंगजेब को एक क्रूर शासक बताया। दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रदर्शन। बड़ी संख्या में जुटे लोग वक्फ संशोधन बिल का किया विरोध। एआईएमपीएलबी के प्रोटेस्ट में कई मुस्लिम संगठन शामिल। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के नेता भी प्रोटेस्ट में। कांग्रेस ने एआईएमपीएलबी के प्रोटेस्ट से किया किनारा। असदुद्दीन ओवैसी जंतर मंतर पहुंचे। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदर्शन में शामिल हुए। वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष उबैदुल्ला आजमी बोले, जैसे हमारे लिए नमाज और रोजा जरूरी है, वैसे ही हमारे लिए वक्फ की हिफाजत भी जरूरी है। एआईएमपीएलबी के प्रदर्शन पर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल बोले, ये एक राजनीतिक विरोध है, अभी तो वक्फ संशोधन बिल आया भी नहीं, कानून बनाया नहीं और ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। एआईएमपीएलबी द्वारा वक्फ संशोधन बिल 2025 को खारिज करने के विरोध पर बोले बीजेपी सांसद संजय जायसवाल, ये देश कानून से चलता है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रोटेस्ट पर शहजाद पूनावाला बोले, ये लोग देश में दंगा करवाना चाहते हैं, मुसलमानों को भड़काने की कोशिश हो रही है। संसद में वक्फ बिल पेश हुए बिना इस पर टिप्पणी करना सही नहीं, यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान। वक्फ बिल को लेकर एआईएमपीएलबी के प्रदर्शन पर आरजेडी सांसद मनोज झा बोले, इस बिल को लेकर कई शिकायतें और आशंकाएं हैं, जेपीसी ने बहुत ही सीमित दायरे में पूरे विमर्श को रखा। यूपी के कुशीनगर में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ एनकाउंटर में एक बदमाश घायल बदमाश नूर बसर पर 25,000 रुपए का इनाम था घोषित। पुलिस ने एक तमंचा, जिंदा कारतूस और मोटरसाइकिल भी बरामद की। चेन्नई में शराब घोटाले के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। स्टालिन सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। तिमिलिसाई सुंदरराजन को पुलिस ने घर से ही हिरासत में लिया। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने संजय राउत और राहुल गांधी पर साधा निशाना। बोले, 1947 में जिन्ना ने भारत तोड़ने का ख्वाब देखा था, अब ये लोग दूसरा पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। उत्तरी कश्मीर में कुपवाड़ा के राजवार हंदवाड़ा में एक आतंकवादी मारा गया। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों में एनकाउंटर अभी जारी। दिल्ली एनसीआर में 7 अवैध बांग्लादेशी अप्रवासी पकड़े गए। डीसीपी अभिषेक धानिया ने दी जानकारी। बोले, बांग्लादेश सीमा के पास नदी के रास्ते भारत में घुसे थे। अखिलेश यादव के बयान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। बोले, सपा पूरी तरह से भ्रमित है, यूपी ने बहुत तरक्की कर ली है, उन्हें नहीं पता कि भारत की आत्मा कहां बसती है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवंती नंदन बहुगुणा की जयंती आज। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि दी। गोवा के पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर की पुण्यतिथि आज। सीएम प्रमोद सावंत ने श्रद्धांजलि दी। उदयपुर के पूर्व राज परिवार के मुखिया स्वर्गीय अरविंद सिंह मेवाड़ को श्रद्धांजलि। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मेवाड़ के सिटी पैलेस में दी गई श्रद्धांजलि। लंबी बीमारी के बाद कल हुआ था निधन। पंजाब के मोगा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में लगी गोली। आरोपी बदमाश ने डाला के पंचायत मेंबर के घर 12 फरवरी को की थी फायरिंग। घायल आरोपी को सिविल अस्पताल में इलाज जारी। मंगलुरु में 75 करोड़ रुपए की कीमत का 38 किलोग्राम एमडीएमए बरामद। ड्रग्स ले जा रही 2 अफ्रीकी महिलाएं गिरफ्तार। मंगलुरु के पुलिस आयुक्त अनुपम अग्रवाल ने दी जानकारी। उत्तराखंड के बागेश्वर में एक घर में लगी आग। एसडीआरएफ की टीम और दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आंध्र प्रदेश में मालगाड़ी की गर्डर से टक्कर। भारी लोडिंग के चलते टक्कर हुई। अनाकापल्ली से विशाखापट्टनम जा रही थी ट्रेन। हादसे के बाद ट्रेन सेवाएं अस्थायी रूप से बाधित। पाकिस्तान में जमीयत उलेमा इस्लाम के नेता मुफ्ती अब्दुल बाकी नूरजई की हत्या। क्वेटा के एयरपोर्ट रोड पर अज्ञात बंदूकधारियों ने मारी गोली।
इंटरनेशनल मास्टर्स लीग क्रिकेट का पहला चैंपियन बना भारत। फाइनल में वेस्टइंडीज मास्टर्स को 6 विकेट से दी शिकस्त। न्यूजीलैंड ने पहले टी20 में पाकिस्तान को 9 विकेट से हराया। 5 मैचों की टी20 सीरीज में न्यूजीलैंड 1-0 से आगे।